हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी, खास करके मैथ का आप लोग का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा होगा। जैसा कि आप लोग का फिजिक्स का एग्ज़ाम आज हो चुका है, ठीक है। आज का आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो हो गया, जो एग्ज़ाम आपका हो गया, फिजिक्स का हो गया, अब उसको आप टेंशन नहीं लेना है। जो हुआ सो हुआ, अब आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब जो आगे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अब उस पर आप लोग फोकस करिए, ठीक है। अब आगे आपको सोचना है और आपको आगे का मार्क्स बेहतर लाना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग को हम ये बोलेंगे कि जैसे आज हम आप लोग को मैथमेटिक्स का, सुनिएगा बढ़िया से, आज मैथमेटिक्स का आपको लगभग सारा चैप्टर से आपको रिवीजन करवा देंगे, क्वेश्चन बता देंगे। थोड़ा सा आप लोग को टाइम लगेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इससे बेहतर है कि मेरा वीडियो ही देख लो, कुछ ना कुछ आपको जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। जितना भी चैप्टर होगा, ठीक है, सभी चैप्टर का रिवीजन आप लोग को करवा देंगे। हम डिफरेंशिएशन तक लगभग आपको रिवीजन करवा दिए थे। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे, लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आज लगभग हम सारे चैप्टर से आप लोग को रिविजन करवाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, समझते रहिएगा और सारा फार्मूला आपको बताएंगे। जो एग्जाम में आएगा वही हम आपको बताएंगे। डायरेक्ट जो एग्जाम में फार्मूला पूछा जाता है वो बताएंगे, डायरेक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम आपको बता देंगे कि जो गेसिंग क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, वो सारा चीज आप लोग को बताएंगे। बस आप लोग को एकदम ध्यान से पढ़ते रहना है, ज्यादा देर का नहीं होगा वीडियो लेक्चर। हम सोचेंगे कि कम से कम समय में इस वीडियो लेक्चर को समाप्त किया जाए ताकि कि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। लेकिन इस वीडियो से आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए एकदम मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। समझिएगा बढ़िया से। हम डिफरेंशिएशन तक आपको लगभग हम रिवीजन करवा चुके थे, तो आगे बात करेंगे और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारा चीज आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। और इसमें एक बात और याद रखिएगा कि हम आप लोग को मैथमेटिक्स का जो है लाइव आकर के हम आप लोग को सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जो एग्जाम कल होगा ना, उसके बाद हम आप लोग को लाइव सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। समझिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं और बढ़िया से समझिएगा। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, सब इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। देखिए हम डिफरेंशिएशन तक आपको चेन रूल तक बता दिए थे, ठीक है। तो चेन रूल में आप लोग बाबू यहाँ पे याद रखिएगा, चेन रूल से क्वेश्चन आएगा ही, 4-5 क्वेश्चन तो जरूर आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। अब आगे जो आता है इसमें इनफाइनाइट सीरीज वाला भी आपको हम क्वेश्चन बता दिए थे, देख लीजिएगा। सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे उसका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, आगे समझिएगा। आगे जो है इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के बाद हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे आते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में जो आपको समझना है, ठीक है, आपको इंटीग्रेशन में देखो समझना जो क्वेश्चन आपका आ सकता है। सबसे पहले इंटीग्रेशन में याद रखना, इंटीग्रेशन में आपको फार्मूला, अगर जिसका इंटीग्रेशन भी क्लियर हो गया ना, कैलकुलस क्लियर हो गया, तो एकदम 80 नंबर एकदम आ जाएगा, ठीक है। 70 से 80 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से इंटीग्रेशन का लगभग क्वेश्चन आपसे 20 का 30 नंबर लगभग आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो समझना, इसमें समझ लो इंटीग्रेशन में जो है ना बाबू, फार्मूला एकदम याद रखना। फार्मूला जितना भी है ना सब एकदम याद रखना। फार्मूला क्या क्या है जो आपको सबको पता होगा, ठीक है। जो आपको नहीं पता है फार्मूला वो हम बता देते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना, साइन का सबको पता होगा, इंटीग्रेशन साइन कॉस टेन सेक सबका, ये सबका तो आप लोग को पता होगा। ये आप लोग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, देखिए हम लिख देते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक का है फार्मूला देख लो किसमें, इंटीग्रेशन में, ठीक है। लेकिन जो मेन बात आता है इसमें कि साइन का इंटीग्रेशन सबको पता होगा क्या होता है, माइनस कॉस। ये सब हम नहीं बताएंगे, ठीक है। ये सब आप लोग जानते हैं। मेन इसमें आता है tan x, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, ये सब डायरेक्ट फार्मूला आएगा, देखना ये सब आएगा एग्जाम में, ना का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। tan का बोलो तो बाबू क्या होता है, log sec x होता है। देखो ये एकदम एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, याद रखना। log sec x या log माइनस में भी रहेगा तो समझ जाना, cos में रहेगा तो log माइनस में log cos x प्लस c, एकदम ध्यान में रखना। अब cot x का जो फार्मूला होता है, ये सब थोड़ा सा हम ध्यान में दिलवाते हैं आप लोग को, ठीक है। समझिएगा इसका log जो होता है ना sin x होता है बाबू, क्या होता है sin x प्लस c। इसको क्या करिएगा, sin बाई cos में चेंज कर दीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पे साइन कॉस बाई साइन होता है ना, कॉस बाई साइन होता है, ठीक है, यही याद रखिएगा। तो यही वाला साइन यहाँ आ जाता है, तो ये एकदम बढ़िया से याद रखिएगा आप लोग। फार्मूला बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ई का पावर एक्स का सबको पता होगा, ई का पावर एक्स होता है tan का सबको पता होगा, log sec x हो गया है ना। और आगे जो आता है ए का पावर एक्स, ठीक है, ए का पावर एक्स का कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ए का पावर एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता होगा, ए का पावर एक्स बाई ln a प्लस सी होता है बाबू, ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब आगे जो आता है सुनना बढ़िया से, 5 का पावर एक्स भी आ जाएगा, ठीक है, तो 5 का पावर एक्स का 5 का पावर एक्स बाई ln 5 हो जाएगा प्लस में सी। अब बात आता है कि और इसमें क्या फार्मूला आता है, यहां तक तो हो गया। आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक फंक्शन डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो इसका जो होता है लॉग फंक्शन सबको पता है, लॉग फंक्शन प्लस में सी होता है। ये सब थोड़ा सा फार्मूला डायरेक्ट याद रखना, टी मानोगे तो ऊपर वाला दे देगा, तो log 1/t का log t हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन याद रखना, आ सकता है एग्जाम में। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। वाओ, बस रिवीजन करते रहो, रिवीजन हम करवा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बताते रहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लो, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ध्यान यहाँ पे दे दो क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ के बाद सुनना, यहाँ के बाद आगे जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, log x का इंटीग्रेशन सबको पता है। log x का इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में बाबू। क्या होता है, x इंटू log x माइनस x प्लस सी, x कॉमन लोगे तो क्या log x माइनस 1 प्लस सी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों बात सेम है, कॉमन लिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब यहाँ के बाद जो होता है, यहाँ के बाद एक होता है क्या, बाई पार्ट मेथड से ही निकलता है, तो हम u डॉट भी बताते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो u डॉट भी का फार्मूला याद रखना, ये u को हम लोग फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड। आइलेट के हिसाब से सबको पता है आइलेट क्या होता है बाबू, आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है उसको u मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आता है उसको क्या मानते हैं, सेकेंड फंक्शन, जैसे हम बताएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं u पहले आ रहा है, तो u बाहर हो जाता है, v का इंटीग्रेशन सबको पता है, माइनस u का डिफरेंशिएशन होता है, और v का इंटीग्रेशन, इसी का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन होता है बाबू, ठीक है, 2 बार इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI फार्मूला। अब यहाँ के बाद एक क्वेश्चन इससे ले लेते हैं जो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे मान लेते हैं एक साइन एक्स आ सकता है क्वेश्चन, एक साइन एक्स आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर के लिए। कैसे बनेगा देखना, आइलेट के हिसाब से पहले कौन आएगा बाबू, अलजेब्रिक आएगा, ठीक है, आइलेट के हिसाब से पहले अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो अलजेब्रिक देखो तो यहाँ पे पहले आ रहा है तो इसको u मानेंगे, ठीक है, जो पहले आएगा u, जो बाद में आएगा v। तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट फार्मूला लगा देना, x इंटू क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो तो फिर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई dx, फिर क्या डी, यहाँ पे देखो तो साइन है ना, तो साइन मान लेंगे बाबू, ठीक है, तो साइन x dx, ठीक है, इनटू में dx। अब यहाँ के बाद देखो तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस x, ठीक है, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, गलती मत करना, साइन का इंटीग्रेशन की तो कट जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस सी, प्लस में कॉस x हो जाएगा, प्लस सी, माइनस x कॉस x, यहाँ पे प्लस में कॉस का तो साइन ही हो जाएगा, है ना, प्लस में सी, एकदम याद रखना इसको, गलती मत करना। और इसका एक डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा ना, तो देखो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, एकदम समझते रहना। देखना यहाँ पे इसका डायरेक्ट तरीका अगर आपसे कोई पूछेगा डायरेक्ट, तो भी याद रखना, देखना कोई पूछेगा क्या, एग्जाम में ही आएगा, ठीक है। तो प्लस आपको लिखना है, अलजेब्रिक में लगेगा ये, तभी डायरेक्ट फार्मूला लगेगा आपका जब एक का डिफरेंशिएशन, किसी एक का फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 तक जाता हो। तो एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे 0 होता ही, कभी ना कभी 0 होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बार करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा, x को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले x लिखना है, फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस लिख दिया, माइनस लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कॉस, जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाना, माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में साइन x हो जाएगा, और प्लस में c, देखो इसको सॉल्व कर लो, यही वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम ज्यादा जोर नहीं दिलवाएंगे, आप लोग को इतना पता
हो गया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहाँ के बाद देखते हैं, समझना बढ़िया से, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, समझते रहो और हम मिटाते चलेंगे, देखना समझना। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें हम आप लोग को बताते हैं, बस कहीं जाना मत, सबको जोड़ते रहो और बस समझते रहो। आपको सिर्फ क्या करना है, रिवीजन ही तो करना है, हम करवा देते हैं, क्या दिक्कत है। आप लोग अकेले कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देख लो वीडियो, समझ लो। तो देखो यहाँ के बाद आगे जो आपको करना है ना, यहाँ के बाद आगे जो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फार्मूला डायरेक्ट आ सकता है, रूट वाला, समझना बढ़िया से, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये फार्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम सुन लो, सीख लो कैसे लिखेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये दो फार्मूला आपको लिखने आना चाहिए। देखिए अगर ऐसा रहे ना ये वाला फार्मूला तो लॉग में होता है बाबू, क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखो देखो देखो, यहाँ पे इसमें सेम कुछ नहीं, ठीक है। एक्स प्लस में क्या है, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यही होता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहीं पे माइनस, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। क्लियर, तो क्लियर हो गए। अब देखना ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इस तरह का, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर रूट में नहीं रहे बाबू तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1/a tan इनवर्स x/a, एकदम याद रखना, एकदम याद रखना बाबू। देखो यहाँ पे समझना, अब dx बाई, मान लेते हैं ये क्या रहे रूट में, अगर ये वाला उलट जाए ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो ये जो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एकदम ध्यान देना, ध्यान से देखो, ठीक है। फार्मूला याद हो गया, इसको एकदम याद रखना, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो एग्जाम में पूछा था सबसे इंपॉर्टेंट, देखो समझना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो याद रखना इसका जो होता है 1/2a लॉग, ठीक है, x माइनस मॉड में x माइनस ए बटा, देखो x माइनस ए है ना, यहाँ पे x माइनस ए x प्लस ए, ये होता है, एकदम ध्यान में रखना, प्लस में c, ठीक है। ये क्वेश्चन 2015 में आ चुका है, तो यहाँ पे याद रखना x माइनस ए है ना, तो x माइनस ए यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब यहाँ के बाद उलट के आएगा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 1/2a लॉग, देखो यहाँ पे जो है ना ये वाला प्लस हो जाएगा, a प्लस एक्स, a माइनस में x हो जाएगा। यही थोड़ा सा ध्यान में इमेजिन, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर a माइनस एक्स है तो ऊपर a माइनस एक्स, अगर सॉरी x माइनस है तो ऊपर x माइनस है, अगर a माइनस एक्स है तो नीचे a माइनस ए होगा, ठीक है, ऊपर में प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। इसको एकदम देख लो, तो एक बार इमेज बैठा लो, एकदम दिमाग में बैठा लो, ये फार्मूला आएगा, ठीक है। ये फार्मूला एक ना एक जरूर पूछ देगा, तो ध्यान से देख लो। और आगे जो फार्मूला है ना, आगे जो हम आपको फार्मूला बताने वाले हैं समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, हम इसको मिटा देते हैं, समझना, इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। आगे जो आपको फार्मूला इसमें याद रखना है, देखो क्या याद रखना है, देखिए डायरेक्ट अगर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर में आ जाए तो देखो एकदम इमेज एकदम बैठा लो, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन भी आता है ऐसा, ठीक है। और ये इसका यूज जो होता है एरिया अंडर कर्व में क्वेश्चन में यूज हो जाता है, तो फार्मूला ही नहीं याद आता है, सब चीज़ बन गया, फार्मूला नहीं याद है तो अब क्या करें, ठीक है। 5 नंबर ऐसे ही चल जाता है, तो इसको ध्यान में रख लो। अगर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये एकदम ध्यान से देखो, ये वाला क्या करना है, x/2 सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो है प्लस ही लिखना है, आपको क्या लिखना है, प्लस ही लिखना है। और यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए लिखना है, क्या लिखना है बाबू, साइन इनवर्स x बाई ए, क्योंकि देखो तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मेरा था, देखो तो dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो साइन इनवर्स में क्या लिख रहे थे, x बाई ए लिख रहे थे। ये याद हो जाएगा तो इमेजिन आपका एकदम क्लियरली एकदम इमेज बैठा सकते हैं इसको, ठीक है, कि सेम वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में c, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अगर यही आपका क्या रहे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा ना, देखिए थोड़ा बहुत नॉइस इधर उधर का आ सकता है तो इग्नोर करना यार, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहीं कभी कभी हल्ला होने लगता है, तो कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे समझिएगा, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में देखना, ये देखो तो ये वाला, ये इस टाइप का है कि नहीं, इस पे है ना, इसी पे तो है, तो देखो तो यही वाला लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ए स्क्वायर बाई 2 लॉग क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर होगा प्लस में सी। देख लो एकदम बढ़िया से, यहीं पे होगा। थोड़ा सा गाय बकरा पता नहीं कहाँ से आ जाता है, चिल्लाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो आने में भी लेट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं यार, होता रहता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे समझिएगा x/2 इतना हो गया। अब a²/2 लॉग, यहाँ पे यही थोड़ा सा ऐड करना है, a²/2 इसमें भी था इसमें भी था, लॉग में, ठीक है, ये लॉग में इमेजिन एकदम कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा, 2 फार्मूला, ठीक है। तो चलिए इतना फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे, तो आगे आप समझिएगा। आगे जो आपको ध्यान में रखना है फार्मूला जो आपका पूछ सकता है, जितना भी फार्मूला हम बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ के बाद सुनो, यहाँ के बाद एक याद रखना, कैंसिलेशन ला e⁻x, ठीक है, e⁻x फंक्शन प्लस में डेरिवेटिव होता है, ठीक है, फंक्शन प्लस डेरिवेटिव dx बराबर e⁻x फंक्शन प्लस में c होता है, ठीक है। ये फंक्शन तो एक डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है, सारा चीज बताएंगे, ऑब्जेक्टिव भी हम आप लोग को करवाएंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा सारा चीज हम आप लोग को आज बता देंगे, ठीक है। देखना समझना, e⁻x, ठीक है, तो ये फंक्शन और डेरिवेटिव, अगर ये क्वेश्चन इससे आएगा ही, ना का सवाल ही नहीं बाबू, ठीक है, एकदम आएगा ही आएगा। देखो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, e⁻x sin x है प्लस में cos x है, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे साइन फंक्शन है, कॉस डेरिवेटिव है, तो e⁻x इंटू क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 2 नंबर में आ जाएगा, तो इसको फंक्शन लिख देना सॉल्यूशन में, इसको डेरिवेटिव कर देना, वी नो दैट, ये लिख देना, फिर ये डायरेक्ट फार्मूला लिख देना, ठीक है। ये तो शॉर्टकट है। इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है, e⁻x हो गया 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, e⁻x इंटू फंक्शन प्लस में c, ठीक है। सब चीज बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, सारा चीज बताएंगे, अभी सब्र करिए, सब चैप्टर से आपको फार्मूला भी लिखवा देंगे। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये आप लोग को याद रखना है, एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन 5 नंबर में, याद रखिएगा, x/1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में dx, ये क्वेश्चन आया हुआ था 5 नंबर में, तो ये एकदम याद रखिएगा, आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। यही वाला ऊपर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, तो x में 1 जोड़ देते हैं, 1 घटा देते हैं, ठीक है, सबको पता होगा इसका सॉल्यूशन, फिर भी हम बताते हैं ताकि आपको याद हो जाए कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ के बाद अलग अलग कर दो बाबू, ठीक है, तो इसको अलग अलग जैसे करेंगे देखना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x+1 आपका कटेगा, तो 1/x+1 हो जाएगा, माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनटू में dx। देखो तो ये 1/x हो गया, ये 1 माइनस 1/x स्क्वायर इसी पे तो आ गया है ना, तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो e⁻x इंटू फंक्शन यानी 1/1 प्लस x प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हम बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद देख लीजिएगा अगर देखना होगा तो। 3D का भी बताए हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन का भी बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देख लेना अगर देखने का मन होगा तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ के बाद, अब यहाँ के बाद ये समझ गए आप लोग, कैंसिलेशन ला भी समझ गए। एक पार्शियल पे बात करते हैं, ठीक है। पार्शियल से जो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, पार्शियल से कैसा क्वेश्चन आता है, देखना इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। मान लेते हैं बाबू कि x माइनस a और x प्लस b, इस तरह से क्वेश्चन आपका दे दिया, ठीक है। पार्शियल आपको तोड़ने आना चाहिए। देखिए लीनियर के ऊपर हमेशा कांस्टेंट सबको आता है तोड़ने, b/x प्लस में b होता है, फिर आपको एलसीएम लेके ab का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है, फिर पुट कर देते हैं, फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये आता है सबको करने, बहुत बढ़िया आता ही होगा। dx/, हम बस फार्मूला लिख देते हैं, x माइनस a x माइनस b, क्या मान लेते हैं, होल स्क्वायर, जितना फैक्टर उतना कांस्टेंट ऊपर आएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखो इसको कैसे तोड़ते हो, इसको हम लोग लिखते हैं a/x माइनस a लिखेंगे और b/x माइनस b प्लस c/x माइनस b का होल स्क्वायर तक जाएंगे। सबको आता है ना ये तोड़ने, एकदम आना चाहिए। फिर एलसीएम लेंगे, अब फिर आपको सॉल्व करके a b c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो तो 3 फैक्टर है, 3 कांस्टेंट आएगा, a b c 3 कांस्टेंट, ठीक है। अब आगे जो आता है टाइप 3 जो आता है, इसमें हम बताते हैं आपको। dx/, मान लेते हैं बाबू कि ax प्लस b दिया हुआ है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया है, ठीक है।
यहाँ पे दिया है, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं नीचे क्वाड्रेटिक दिया है, ठीक है, नीचे क्वाड्रेटिक आपका दिया हुआ है, तो आपका जो इसको तोड़ते कैसे हैं याद रखिएगा, bx प्लस सी बटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, याद रखिएगा। नीचे क्वाड्रेटिक तो ऊपर लिनियर आएगा, ठीक है, यही तोड़ने का एक तरीका है। तो याद रखिएगा इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। मान लेते हैं बाबू कि क्वेश्चन आ गया इस तरह से, मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपका इस तरह से आ गया। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का हम लिखवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी हम लिखवाएंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा इंटीग्रेशन का हम आप लोग बता देंगे, ठीक है, जो आपको एनसीईआरटी में पढ़ लेना है। यहाँ के बाद देखना क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, a माइनस, मान लेते हैं बाबू कि x माइनस 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। ये क्वेश्चन इस टाइप पे है, इस टाइप पे, तो आपको कैसे बनाना है, लिख देना है, पार्शियल तोड़ देना है, a बाई एक्स माइनस 1, क्योंकि लिनियर के ऊपर हमेशा कांस्टेंट, प्लस bx प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा लिनियर, यानी कि bx प्लस सी। अब यहाँ से आपको एलसीएम लेना है, कट कुट करके एबीसी का वैल्यू निकाल के देना, आपको सॉल्यूशन करना है। 5 नंबर में क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो याद रखिएगा, इसको एकदम टाइप याद रख लीजिए, इसको बनाने आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ के बाद कुछ क्वेश्चन आप लोग को लिखवाने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको एकदम याद रखना है, और क्वेश्चन आएगा ही, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और जितना भी बात बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, कोई फालतू बकवास नहीं, ठीक है, जो एग्जाम में आपका आएगा वही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, देखना समझना। यहाँ के बाद आपको एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है हम लिखवा देते हैं आपको, जो आपको ध्यान में रख लेना। देखिए यहाँ पे आप लोग को फार्मूला हम दिखा देते हैं। ये जो फार्मूला का चार्ट है ना, आई थिंक आपको दिख रहा हो, अब बात आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है 2 नंबर में, 5 नंबर में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। पहले हम ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पेज नंबर 305 है। आपको सबको पता होगा, यहाँ पे 10x का पावर 9 प्लस में 10 का पावर x है, लॉग है आपका, ठीक है, लॉग 10 बेस ई है, ठीक है, बेस में ई है, और बटा में 10 का पावर क्या होगा, 10 का पावर x है, प्लस में 10 का पावर x है, ठीक है, यहाँ पे x का पावर 10 है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ है, तो इसका आंसर एकदम याद रखिएगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा लॉग में हो जाएगा, ठीक है, लॉग 10 का पावर क्या, x प्लस में x का पावर 10 प्लस में c, ये याद रखिएगा, ये फंक्शन ऊपर वाला डेरिवेटिव है, ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन VBI है, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब यहाँ के बाद समझना, यहाँ के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो यहाँ पे dx अपॉन क्या दिया हुआ है, 39 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। जो बता रहे हैं उसको एकदम याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, ऊपर जो है 1 लिख दिया जाता है, 1 ऊपर 1 है ना, 1 के स्थान पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपको लिख देना है, ठीक है, बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग कर दीजिएगा, ठीक है, अलग अलग जैसे करेंगे, साइन से साइन कटेगा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा, ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका tan x हो जाएगा, और इसका माइनस में cot x प्लस सी हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आएगा हम ज्यादा सॉल्व नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको ये सब पता होगा, ठीक है, इतना करवाएंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बस आपको समझना है, समझते चलना। अगला क्वेश्चन जो आपको एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा, x प्लस एक्स लॉग एक्स, ये क्वेश्चन आपको बना लेना है, ठीक है, x कॉमन लेके 1 प्लस लॉग एक्स को t मान के बना लेना है, ठीक है। यहाँ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको हम बताते हैं, समझिएगा। यहाँ पे एक 19वां नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, आपको याद रखना है e का पावर 2x, ठीक है, e का पावर 2x, यहाँ पे e का पावर 2x माइनस 1 बटा e का पावर 2x प्लस में 1 dx, ठीक है, ये सब आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे, ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं। यहाँ पे जो e का पावर 2x है ना, e का पावर ex है, e का पावर x से हम नीचे पर डिवाइड कर देंगे, नीचे वाले को t मान लेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। 2x है ना, इसलिए इसके आधा से डिवाइड करेंगे, e का पावर x से डिवाइड करेंगे, आप लोग बना सकते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा अगर चाहते हैं तो, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इस सब का सारे का सॉल्यूशन हम करवाएं। अब यहाँ के बाद समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला
1 प्लस लॉग एक्स, जो हम बता रहे हैं ना उसको बना ही लेना, ठीक है, एक्स डी एक्स, इसको टी मान लेना, ये वाला आ जाएगा, देन आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। चलिए इस चैप्टर में हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 7.3 में सुनना, 7.3 में ये इस तरह का क्वेश्चन आपका आया हुआ है कई बार, क्वेश्चन याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आया sin 3x। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का, ठीक है, sin 3x इंटू cos 4x, याद रख लेना, इसको बना लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम बना लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन cos 2x बाई cos x प्लस साइन एक्स बाबू, ठीक है, cos x प्लस साइन एक्स, सबका हम सॉल्यूशन नहीं करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और हम बस यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि आपको इस सब पे फोकस कर लेना है, ठीक है, आपको तो पता ही होगा, ठीक है, पता है तो सिर्फ फोकस कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम आप लोग को बताए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में लिखवाए होंगे जब हम गेस क्वेश्चन लिखवाए थे, तो ठीक है, dx अपॉन cos x माइनस a, याद रखिएगा cos, अरे मैया के ले जा रहे x माइनस बी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एकदम बनाने आना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको एकदम यहाँ पे ध्यान में रखते चलना है जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए बिना देर किए हुए आप लोग को तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है 5 नंबर में, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे जो आता है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, समझिएगा आगे। आगे जो आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपका क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इससे आपको क्या ध्यान में रखना है ये समझना बढ़िया से। इसमें जो हम प्रॉपर्टी लिखवाते हैं a टू बी एफ एक्स डी एक्स, सब लोग समझना, एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी ध्यान में देना, देखना यहाँ से b टू a लिखना है आपको, ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ पे a टू b लिखना है। अगर यहाँ पे हम किसी भी फंक्शन को चेंज कर दें दूसरे फंक्शन में तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में यानी कि लिमिट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब आगे दूसरा प्रॉपर्टी, यहाँ के बाद a से b है बाबू, ठीक है, क्या है, a से b है। अगर यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स अगर आपको चेंज करने का मन हो, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये दोनों आया हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, अगर उलट देंगे ना तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इसको लिमिट को उलट पलट दो तो बाहर माइनस लगा दो, ठीक है, ये आपका इधर आकर के जोड़ हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ के बाद जो तीसरा प्रॉपर्टी है बाबू a से b, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, आपको याद रखना है कि a से c जाएंगे, c से b जाएंगे, एफ एक्स डी एक्स प्लस में c, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स इस तरह से आप लोग कर सकते हैं जब यहाँ पे x बराबर c पे डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये आपको कर देना है, प्रॉपर्टी लगा देना है, ठीक है, एकदम याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है। आगे सुनना, आगे जो आपको फार्मूला याद रखना है समझिएगा, मान लेते हैं बाबू कि 4 नंबर में प्रॉपर्टी में a टू b है, ठीक है, सॉरी माइनस a से प्लस a में है, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक जीरो आंसर होता है, एक क्या होता है, एक जीरो आंसर होता है, कब, जब एफ एक्स ऑड हो, क्या हो, ऑड, यानी कि अगर x में माइनस एक्स रखते हैं तो माइनस बाहर अगर फेंक देता है तो जीरो होता है, ठीक है, अगर माइनस को बाहर नहीं फेंकता है 2 इंटू 0 से a होता है एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, ठीक है, f में माइनस एक्स रखते हैं तो आपका क्या हो जाता है, एफ एक्स ही आ जाता है, तो वो इवन कहलाता है, ठीक है, इवन रहता है तो 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे जो प्रॉपर्टी आता है 5 नंबर जो कि किंग प्रॉपर्टी इसी को बोलते हैं, ठीक है, मान लेते हैं बाबू कि एफ ए टू बी है और एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ए से बी में दोनों लिमिट को आपको जोड़ देना है, ठीक है, आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, इनटू में डी एक्स कर देना है, ये आपको प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आना तय है
5 नंबर में, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। रूट अंडर साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स बटा रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है 0 से π/2। ये सारा चीज बताए हुए हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में उतना हम बात नहीं करेंगे क्वेश्चन का, लगभग हम सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी आप लोग को एकदम याद रखना है, ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, ठीक है। आगे सुनना, आगे ये आप लोग को प्रॉपर्टी आ गया, इस प्रॉपर्टी से कई क्वेश्चन आएगा। अब इसमें हम उतना बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग समझिएगा आपको क्या समझना है, ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे जो चैप्टर है आपका एरिया अंडर कर्व है, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व का आप लोग एरिया अंडर कर्व का वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग प्ले लिस्ट में आप लोग देखिएगा तो 8 लेक्चर है, तो उसका शुरू का लेक्चर है ना, शुरू का सेकंड लेक्चर वो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो उसका भी हम उतना बात नहीं करेंगे, उससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब यहाँ के बाद जो बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। समझिएगा बढ़िया से, डिफरेंशियल इक्वेशन का बात करेंगे, ठीक है। देखना बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन समझ लो, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे इसमें। जो इंपॉर्टेंट है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वही सारा चीज़ बात करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम आप लोग को बता देंगे, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आ सकता है, वो भी बताएंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी लेक्चर बना हुआ है, तो हम उतना सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप लोग अब देखिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है, ठीक है। जितना भी हम बता दिए पहले बता दिए, अब बस फोकस करो जो बता रहे हैं। अब यहाँ के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री आएगा। ऑर्डर डिग्री एकदम सबको आना चाहिए। 2 क्वेश्चन तो निश्चित है ऑर्डर डिग्री से आना, ठीक है। ऑर्डर डिग्री क्या होता है वो समझना। ऑर्डर उसको बोलते हैं हायर डिफरेंशिएशन को, ठीक है। हायर डिफरेंशिएशन को ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अब डिग्री किसको बोलते हैं? हायर डिफरेंशिएशन का पावर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अब सुनना, मान लेते हैं बाबू कि y डैश प्लस में, सुना बढ़िया से, साइन एक्स प्लस में कॉस, यहाँ पे साइन एक्स मान लेते हैं y डैश y ट्रिपल डैश, ठीक है। मान लेते हैं y डैश ही है, ठीक है। फिर y बराबर 0 दिया है। y डैश का मतलब याद रखना, y डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। y डैश का मतलब dy/dx, ठीक है। यह सब चीज़ आपको आना चाहिए, नोटेशन समझ में आना चाहिए। अब देखना समझना, कितना बार हायर डिफरेंशिएशन हुआ है, एकदम आना ही आना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है? 2 बार, तो ऑर्डर आपका 2 हो गया। अच्छा, अब डिग्री देखना है तो इसी का पावर देखना है, हायर ऑर्डर का, हायर डेरिवेटिव का पावर देखना है, तो इसका पावर 1 है, तो डिग्री भी आपका 1 हो गया, ठीक है। एकदम ध्यान में रखना। आगे आगे समझना, d²y/dx3, ठीक है। dx² का पावर मान लेते हैं 3/2 है बाबू, ठीक है। प्लस में साइन x है, प्लस में कॉस x³ है, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये मान लेते हैं y बराबर में 1, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। अगर इससे हमसे पूछे, समझना बढ़िया से, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हमसे पूछे कि ऑर्डर कितना है, तो 2 दिख रहा है ना, इसमें ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं, डिग्री में टेंशन होता है। अब यहाँ के बाद देखना, डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, ये सब बात ध्यान में रखना। तो ये फ्रैक्शन में आ गया ना, डिग्री तो फ्रैक्शन में आ गया, तो अगर फ्रैक्शन हट जाए तो हटा देना, नहीं हटे तो छोड़ देना, ठीक है। नॉट डिफाइंड बोल देना। तो यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखो तो y डबल डैश है ना, तो पावर 3/2 है। यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स माइनस में y, ठीक है। अब देखो तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दे बाबू, तो देखो तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो y डबल डैश का पावर क्यूब बराबर 1 माइनस साइन एक्स माइनस y का पावर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे डिग्री डिफाइंड हो गया। तो याद रखना, डिग्री डिफाइंड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। फ्रैक्शन आ गया तो डिफाइंड नहीं होगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, सॉल्व हो जाए तो सॉल्व कर देना, ठीक है। तो इसको लिख लो आप लोग, जल्दी से इसको फटाक से समझो, समझ ही गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, समझना, ये सारा चीज आता होगा आपको। अब आगे मान लेते हैं बाबू कि यहाँ पे साइन इनवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था एक तो, ठीक है। मान लेते हैं कि dy/dx है, बराबर में मान लेते हैं बाबू किस साइन में दिया है, ठीक है, साइन में दिया है। और मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्या दिया है, क्या दिया है,
आपका y दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, समझना बढ़िया से, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें ऑर्डर पूछा था, ऑर्डर 1, ठीक है, ऑर्डर 1। तो देखो तो यहाँ पे एक बात याद है ना, कभी भी एंगल में हो ना, कभी भी एंगल में dy बाई dx हो तो कभी भी डिग्री डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एंगल हटा दिया जाए, एंगल में से dy बाई dx को निकाल दिया जाए तो डिफाइंड हो सकता है, ठीक है। तो देखो बाबू, इसको हम इधर भेज दें, इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर साइन इनवर्स में y हो जाएगा, ठीक है, तब डिफाइंड हो जाएगा। तो याद रखना, अगर चेंज करने में हो जाए, ठीक है, तो चेंज कर देना, ठीक है, डिफाइंड हो जाएगा। तो देखो तो डिग्री 1 ऑर्डर भी 1 हो गया इसका, डिग्री 1 ऑर्डर 1, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर देना, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑर्डर डिग्री में आपको आता होगा, इसमें इतना बात नहीं करेंगे। तो आपको ऑर्डर डिग्री एकदम ध्यान में रख लेना है। अब आगे जो बात आता है, ठीक है यार, लाइक शेयर करते रहो, ठीक है, लाइक शेयर एकदम करते रहो, सबको जोड़ते रहो। अब देखते हैं आगे, आगे समझना, आगे चलिए आगे समझिएगा। आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन में मेन आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ऑर्डर डिग्री एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे जो है आपका, इसमें आपको वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बात याद रखना है, होमोजीनियस से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, होमोजीनियस याद रखिएगा, होमोजीनियस से क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्या होता है देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आपका आएगा, इसमें जो होमोजीनियस से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपको हम कंसेप्ट बताते हैं पहले। होमोजीनियस कहने का मतलब कि डिग्री सेम होना चाहिए, ठीक है, होमोजीनियस हम बढ़िया से डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए कि जैसे मान लेते हैं टाइप कैसा रहेगा क्वेश्चन का, यहाँ पे हम टाइप बता देते हैं आप लोग को, और यहाँ पे हम दिखाते हैं। होमोजीनियस आपको देख लेना है पेज नंबर 397 में, ठीक है, ये इसी तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा होमोजीनियस में, समझिएगा। एक्सरसाइज जो है 9.5 में ये सारा क्वेश्चन होमोजीनियस है। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपका, यहाँ पे पहला है क्वेश्चन, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, वो सारा चीज बता रहे हैं। होमोजीनियस कैसा रहेगा, पहले कंसेप्ट समझ लो। अगर dy बाई dx रहेगा, ठीक है, तो आपको पुट क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको पुट करना है y बराबर vx। क्या पुट करना है, y बराबर vx, याद रखिएगा। dy बाई dx क्वेश्चन में दिया रहेगा तो पुट करना है y बराबर vx। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि होमोजीनियस में dy बाई dx होता है तो y बराबर क्या मानते हैं, vx मानते हैं, तो v का वैल्यू y बाई x हो जाता है, ठीक है। आगे समझना, अगर dx अपॉन dy रहे होमोजीनियस इक्वेशन में तो पुट क्या करना है, आपको x बराबर में vy मानना है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब यहाँ के बाद जो होता है लास्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो dy बाई dx जैसे निकालेंगे u डॉट v करके, दोनों वेरिएबल है, ठीक है, तो v को छोड़ेंगे x का x के रिस्पेक्ट में 1, v प्लस x इंटू dv बाई dx हो जाएगा। ये आपको एकदम ध्यान में रखना है, गलती मत करिएगा। अब यहाँ के बाद जो होता है dx अपॉन dy निकालेंगे, अगर इसका, ठीक है, इसका dy अपॉन dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई dy बराबर v प्लस में y इंटू dv बाई dy हो जाएगा। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, यही आपको करना है, कंसेप्ट लगाना है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए, 9.5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन VBI है, बता देते हैं, समझिएगा। ऐसे तो आपका इसमें का अधिकतर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, जैसे पहला भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रख लेना। 8वां भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, dy एक बार समझ लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। dy बाई dx बराबर क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बटा x। यहाँ पे होमोजीनियस कैसे पता कैसे चलेगा, समझना, डिग्री 1 है, ठीक है, डिग्री 1 है ना, देखो डिग्री 1 है तो ये होमोजीनियस है, ठीक है, डिग्री 1 तो होमोजीनियस होना तय है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो डिग्री मान लेते 2 रहे तो दोनों में डिग्री रहेगा 2, ठीक है, तो ये होमोजीनियस का रहेगा क्वेश्चन। तो आपको y बराबर क्या मानना है, dy बाई dx है ना, तो dy बाई dx में y बराबर vx मानना है, मान लो। फिर dy बाई dx जैसे करेंगे क्या होगा, देखो v प्लस एक्स इंटू dv बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको पुट कर देना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप पुट करिएगा v प्लस क्या हो जाएगा, x इंटू dv बाई dx, यहाँ पे x प्लस y का वैल्यू क्या माने, vx माने हैं, ठीक है, बटा में x हो गया, x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस v हो जाएगा बटा में x, x कट गया, ठीक है, v से v उड़ेगा आपका, तो x इंटू dv बाई dx बराबर में 1 हो गया, है ना। अब यहाँ के बाद देखिए तो क्या हो जाएगा, dv बराबर
dx उधर चल जाएगा, ठीक है, x नीचे आ जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, v बराबर log x प्लस में क्या हो जाएगा c, v का वैल्यू क्या है y बाई एक्स हो जाएगा ना, y बाई एक्स लास्ट में आपको पुट कर देना है log x प्लस c। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम आपको बता नहीं रहे कि इतना करना, हम बस बता रहे हैं कि आपको सॉल्यूशन इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। तो ये आपको कंसेप्ट याद में रखना है, ये क्वेश्चन से इससे इस कंसेप्ट से आपका 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ के बात सुनना, लीनियर समझिएगा, लीनियर से एक क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में। 5 नंबर के लिए आपको एकदम ध्यान में रखना है, इसको लाइटली मत लेना, ठीक है। 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ के बाद समझना, तो इसका जो क्वेश्चन है, जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का आप लोग देख लेना, ठीक है। जितना पूछा क्वेश्चन है उसको भी बना लेना। 2-4 क्वेश्चन आप लोग बना लोगे तो हैबिट हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन आप लोग कर लिए तो हैबिट हो जाएगा, ठीक है, ताकि कल का एग्जाम आपसे निकल जाए। देखिए आगे जो आता है लीनियर, क्या आता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझना, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए देखो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखना यहाँ पे लीनियर कैसा होगा, dy बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पे देखना py होगा, क्या होगा, py बराबर q। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है लीनियर, क्योंकि डिग्री 1 है, ठीक है, इसलिए लीनियर है। अब यहाँ के बाद जो यहाँ पे रहेगा बाबू, जो यहाँ पे y है ना, तो यहाँ पे भी y होगा, ठीक है। तो इसमें एक आता है समाकलन गुणांक आता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। इसका फार्मूला आपको याद रखना है, e का पावर p इंटू डी एक्स, सबको पता है ना। हाँ बहुत बढ़िया, ये समझ गए। एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है, जो हमको सॉल्यूशन निकालना होता है ना, वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमको चाहिए होता है। एक फार्मूला और होता है, जो प्रॉपर सॉल्यूशन पूछेगा 5 नंबर में तो एक फार्मूला और लगाना पड़ेगा, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, ठीक है, आई एफ इंटू डी एक्स। ये आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, प्लस में c, ठीक है। अगर यही टाइप में दूसरा तरह, 2 टाइप का आपका पूछेगा लीनियर डिफरेंशियल में, ठीक है। आगे जो आएगा dx अपॉन dy, ठीक है, dx अपॉन dy में आ सकता है, ठीक है, क्या आ सकता है, dx अपॉन dy में। और यहाँ पे देखना y है तो यहाँ पे भी y रहेगा, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x रहेगा, बराबर में q रहेगा, ठीक है। यही थोड़ा सा आपको चेंजिंग लगेगा। अब यहाँ के बाद IF भी चेंज होगा। IF क्या चेंज होगा, e का पावर p तो रहेगा ही, यहाँ पे dx था तो अब dy हो जाएगा। ध्यान में रखना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा फार्मूला। y इंटू आई एफ था तो अब x इंटू आई एफ हो जाएगा, x इंटू आई एफ बराबर, यहाँ के बाद देख तो बाबू q इंटू आई एफ ही रहेगा, q इंटू आई एफ, यहाँ पे dx था ना तो यहाँ पे dy हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। 2 टाइप का क्वेश्चन इससे आएगा, और आएगा तो 5 नंबर में आएगा। कितना में आएगा, 5 नंबर में आना तय है, ना का कोई सवाल नहीं है। देखना 5 नंबर में किससे किससे सवाल आएगा वो भी सुन लो। 5 नंबर में तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन से आना तय है, इंटीग्रेशन से आना तय है, ठीक है, इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से भी आना तय है, वेक्टर से आना तय है, ठीक है, वेक्टर और 3D, वेक्टर और 3D से आना तय है, ठीक है। अब यहाँ के बाद वेक्टर 3D दोनों से भी आ सकता है, तो 2 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, टोटल 8 ही क्वेश्चन पूछेगा, है ना। अब यहाँ के बाद और किससे आता है, एक और आता है एरिया अंडर कर्व से। एरिया अंडर कर्व से आपका आ जाता है 5 नंबर में, ठीक है। और एक तो फिक्स है ग्राफ, ठीक है, एक तो फिक्स है आपका ग्राफ, ठीक है, LPP से आता है, ठीक है। और हो सकता है कि कभी 5 नंबर में आपका प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसी सब से आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन 8 क्वेश्चन बनेगा, किससे, 5 नंबर में। तो अगर जो मजबूत है आपका वही चुन लेना, 4 गो बना लिए, हो गया, बाकी तो आपको बनाना नहीं है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपको एकदम इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक ये फार्मूला आप लोग समझ गए, आप लोग बनाए भी होंगे, तो इससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे सुनना बढ़िया से ध्यान से। आगे जो आता है इसके बाद, इससे क्वेश्चन आप लोग बना लेना, इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। फार्मूला याद रख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। अब आगे जो आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आगे आता है 3D वेक्टर, हाँ वेक्टर 3D है, ठीक है। यहाँ पे समझना वेक्टर, जब हम अब आप लोग को वेक्टर के बारे में बताएंगे, ठीक है। वेक्टर में हम ज़्यादा आप लोग को क्या समझाने वाले हैं, देखना यहाँ पे समझना। जो इम्पोर्टेंट है वेक्टर में,
एक हम डॉट प्रोडक्ट का बात कर लेते हैं, ठीक है, एक डॉट का और एक क्रॉस का। तो डॉट में जो आपको याद रखना है, डॉट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। एक डॉट में हम आप लोग को फार्मूला बताते हैं, वो आप लोग समझ लीजिए। डॉट में जो फार्मूला होता है सबको पता होगा कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी क्या होता है, साइन थीटा होगा, सॉरी कॉस थीटा होता है, ठीक है। समझिएगा, जो फार्मूला है वो हम आप लोग को बताते हैं, ये आपका एग्जाम में आ सकता है फार्मूला, इसी से तो क्वेश्चन मेन बनेगा, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट में आप लोग याद रखिएगा फार्मूला। आगे आगे सुनना, आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्या याद रखना, एंगल निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉस थीटा आपको देख लेना होगा। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी, ठीक है, मॉड ए मॉड बी हो जाएगा। ये एंगल निकालने का सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी, ठीक है। अब यहाँ के बाद सुनना, यहाँ के बाद एक और होता है कि अगर मान लेते बाबू कि ए और बी जो परपेंडिकुलर होता है यानी थीटा 90 हो जाता है, तो याद रखना कि ए डॉट बी क्या होता है, जीरो। सबसे VVI क्वेश्चन है, ए डॉट बी जीरो आता है, परपेंडिकुलर वाला केस, ठीक है, याद रखना। क्योंकि जैसे ये 90 होगा तो जीरो हो जाएगा, ये वाला इधर जीरो आ जाएगा, तो ए डॉट बी बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद आपको आई डॉट आई याद रखना पड़ेगा कि आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, के डॉट के क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना सेम सेम पे जो वैल्यू होता है ना उसका 1 होता है डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। सेम सेम पे वैल्यू क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में, 1 होता है, यही आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन आई जे रहे या जे के रहे या फिर आई के रहे, ठीक है, अगर ये रहेगा तो वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है और 90 पे याद होगा कि आपको 90 पे जो डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो होता है। तो ये आपको याद रखिएगा, VVI ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे समझना, आगे जो आपको क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखना है, ठीक है। ये तो डॉट प्रोडक्ट आप लोग को ये एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताते हैं, प्रोजेक्शन। जब बात आ गया तो सब चीज़ फार्मूला लिखवाते हैं। प्रोजेक्शन ए ऑन बी सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। प्रोजेक्शन आपसे पूछेगा ए ऑन बी बराबर, तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि ए डॉट बी बटा यहाँ पे जो लास्ट में आएगा उसी से मॉड से डिवाइड आपका हो जाएगा, ठीक है। ए डॉट बी मॉड ऑफ बी, यही आपको करना है, ठीक है। अगर यही बी ऑन ए पूछता, बी ऑन ए प्रोजेक्शन पूछता, तो आपका ऊपर ए डॉट बी रहता और नीचे मॉड ऑफ ए आ जाएगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ए नीचे ए डॉट बी ऊपर, दोनों केस में। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, एकदम इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे जो आता है, आगे समझना, आगे जो आपका आता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ के बाद समझना, यहाँ के बाद इसको लिखते चलो आप लोग। यहाँ के बाद जो है, यहाँ के बाद एक क्रॉस प्रोडक्ट आता है, सबको पता होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या याद रखना है, सब सिंपल, ए क्रॉस बी बराबर, फार्मूला सबको याद है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप होता है बाबू, क्या होता है, साइन थीटा इन कैप होता है, ठीक है। अगर इसमें आपसे पूछे कि या ये फार्मूला तो सबको आता होगा, अगर आपसे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी पूछे तो आप लोग याद रखिएगा कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा हो जाएगा, एन कैप का मॉड जो होगा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर और यूनिट का मॉड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। देखिएगा ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा हो जाएगा अगर मॉड लगा देंगे तो, ठीक है। अगर इसमें आपसे साइन थीटा का वैल्यू पूछे तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बटा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ के बाद जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको साइन थीटा का फार्मूला हो गया। अगर आपसे पूछे कि कोई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ के बाद देखना, तो साइन का भी फार्मूला हम ये जानते हैं, कॉस का भी जानते हैं फार्मूला, ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी, है ना। तो अगर जैसे उसको पुट करिएगा ना तो एक रिलेशन आता है, ठीक है, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर में मॉड ए मॉड बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आता है बाबू, ये एकदम याद आना, जिसको हम लोग बोलते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी। लैग्रांज आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी याद रखना, ठीक है, लैग्रांज आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये डॉट और क्रॉस में रिलेशन होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, मतलब VVI है, ठीक है। फार्मूला ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, डॉट निकालना हो, एक बार में ये फार्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोग को
आ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये आप लोग को फार्मूला सारा चीज़ पता होना चाहिए। अब आगे मेन आता है, आगे समझिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो होता है आपको आई जे याद रखना, ठीक है, आई जे के, ठीक है। तो आपको याद रखना कि इसमें आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, ठीक है, के क्रॉस के क्रॉस में के, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आई क्रॉस आई जो होता है जीरो होता है, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। सेम पे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो आता है आई जे क्या होगा, आई जो है जे से गुना होगा तो के देगा, ठीक है। तो आई क्रॉस जे आपका के ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जे के आई दे देगा, के आई जो होगा जे दे देगा। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, ये आई थिंक आपको आता होगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो आता है आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता होगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं एक बार, समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं बाबू कि ए वेक्टर बराबर A1I A2J A3K दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बी वेक्टर मान लेते हैं कि B1I B2J B3K, ठीक है। और A क्रॉस B पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो सिंपल है बाबू I J K कर देना, ठीक है। और यहाँ पे A1 A2 A3 लिख देना, B1 B2 B3, ठीक है। और यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना है, देन आपका A क्रॉस B आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 5 नंबर में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ तक आप लोग को पता हो गया, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो है 3D में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है सबको याद होगा। यहाँ पे सबको फार्मूला ही हम बताते हैं, ठीक है। ज़्यादा तो हम फार्मूला अब नहीं बता पाएंगे, एक वीडियो और आप लोग के लिए लाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसमें सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, सब चीज़, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ये सारा चीज़ 3D में भी पढ़ना हम लोग को, है ना। प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में आपको क्या ध्यान में रखना है, SM LPP का एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा वहाँ से, ठीक है। अब यहाँ के बाद प्रोबेबिलिटी में जो होता है फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार बराबर 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। आगे जो फार्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B बराबर, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ B, जो नीचे है वही डिवाइड में होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A का फार्मूला सबको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, A होगा, यही वाला नीचे डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब यहाँ के बाद समझना, यहाँ तक सबको फार्मूला पता होगा। आगे जो होता है बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। तो याद रखना ये सब फार्मूला। मान लेते हैं कि A इंटरसेक्शन B बार है, तो आपको क्या करना है, अगर मान लेते ये भूल गए, ठीक है, तो वेन डायग्राम से भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मान लेते हैं बाबू कि A है, यहाँ पे B है, ठीक है, निकालना हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो देखो तो A घटना घट चुका है, ठीक है। तो A घटना घटा यानी कि ये वाला आपका 6 अंकित हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पूरा में से ये वाला इंटरसेक्शन पार्ट को घटा दीजिएगा तो ये 6 अंकित पार्ट आएगा, ठीक है। तो सिंपल है, सुनना डायरेक्टली आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट याद रखना, देखना समझना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A, अगर यहाँ पे A में कुछ नहीं है तो A में से ही घटेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A में से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B घट जाएगा। याद रखिएगा फार्मूला, अगर यही प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B रहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B में से आपका जो घटना घट रहा है उसी में से आपका क्या हो जाएगा, घटेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इमेज बैठा लीजिए, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, फार्मूला से ही क्वेश्चन कई गो ऑब्जेक्टिव आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये सारा, ठीक है। आगे सुनना, आगे फार्मूला इसका क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना, ऊपर मिटा देते हैं। आगे जो फार्मूला इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी का,
बेस थ्योरम का फार्मूला तो ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, 5 नंबर में अगर आएगा तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए बराबर फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम यही वाला ए बाई E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 डॉट डॉट, इसी तरह से जितना भी रहेगा, जितना घटना रहेगा वहाँ तक आपको लिख देना, ठीक है। अगर यहाँ पे E2 रहेगा तो यहाँ पे E2, लेकिन नीचे सेम रहेगा, नीचे में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा फार्मूला। एक और एकदम ज़बरदस्त फार्मूला है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों में बार आ जाए, ठीक है, मतलब दोनों में डैश आ जाए, कंप्लीमेंट आ जाए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है बाबू, ठीक है। फार्मूला एकदम याद रखना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, ये रहेगा तो फार्मूला आपको ये लगाना पड़ेगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला आपको पता हो गया है ना। आगे एक और बात आता है समझना कि अगर इंडिपेंडेंट होगा तो, ठीक है, इंडिपेंडेंट, अगर दो घटना इंडिपेंडेंट हो तो इंडिपेंडेंट, ठीक है, अगर दो घटना क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, गुना में हो जाता है। याद रखना, अगर दो घटना इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, तो वो दोनों का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है बाबू, ठीक है। अब आगे अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव में एक चीज़ और आ सकता है, अपवर्जी घटना बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में अपवर्जी और इंग्लिश में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, ठीक है, MEE। अगर दो घटना क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, तो वो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अगर अपवर्जी हो, दो घटना अपवर्जी हो तो दोनों में कोई कॉमन नहीं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, ठीक है। अगर इसका प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 0 हो जाएगा। याद रखना ये दो तरह का बात है, इसका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अगर दो घटना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यानी कि अपवर्जी है तो उसका कॉमन 5 होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये सारा बात है, आई थिंक हम सब चीज़ फार्मूला बता दिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख लें। इसके बाद हम आप लोग के लिए एक और वीडियो लाएंगे जो आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा ना, वो सारा चीज़ हम आप लोग को इस वीडियो के बाद लाने वाले हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। जितना सॉल्यूशन होगा सारा चीज़ करवा के भेज देंगे, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन बेल अगर आप लोग ऑन नहीं किए तो चेक कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो।